बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने मशरूत शराइत पर हुकूमत से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है कि मशरूत शराइत की बुनियाद पे मुज़ाकरात किए जाएँ। शर्त एक ही है उसकी, और एक ही उनका शुरू से मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इलेक्शन के बग़ैर मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसका कोई सलूशन नहीं है, और इलेक्शन ही वाहिद हल इस वक्त हैं जो मुल्क को मौजूदा जो मुल्क बुरान में फंस चुका है इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और हल बनता हुआ नज़र नहीं आता। नाज़रीन, जिस तरह मुल्की सूरत हाल डे बाई डे नीचे की तरफ जा रही है, हमारी मईशत तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो चुकी है। अगर हम बात करें शुगर की मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अवेल नहीं है अब। और पाकिस्तान भर में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग वो शुगर के पेशेंट हैं, और अब सूरत हाल ये है कि वो शुगर की मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां वो भी यहाँ से चली गई हैं। हालात कुछ इस तरह से पैदा कर दिए गए हैं कि आज मुल्क तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो चुका है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन आने वाले दिनों में एक पोल्ट्री की बहुत बड़ी शॉर्टेज नज़र आ रही है, जिसमें आपको अंडा नहीं मिलेगा, जिसमें आपको गोश्त नहीं मिल सकेगा। फूड सिक्योरिटी हैं तारक बशीर चीमा साहब और जो इम्पोर्टर हैं, पोल्ट्री के इम्पोर्टर जो पोल्ट्री फीड इंपोर्ट करते हैं या बाहर से जो फीड में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिस तरह सोयाबीन है और दीगर प्रोडक्ट जो बाहर से आते हैं, उनके हवाले से उनकी आपस में नहीं बन रही। ब्लैक मेलिंग का चक्कर चल रहा है। इंपोर्टर कहते हैं कि ये तारक बशीर चीमा साहब हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमसे ये पैसे मांगते हैं, इसलिए हमारा जो माल बंदरगाहों पे पड़ा है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो सूरत हाल आने वाले दिनों में इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंचने की नज़र आ रही है, और ये सारा क्रेडिट इस टोले को जाता है, पीडीएम टोले को, जिन्होंने एक चलते हुए मुल्क को यहाँ आज इस सूरत हाल में पहुँचा दिया है। अपने इक़्तिदार की खातर, अपने केसेस माफ़ करवाने की खातर, अपने मुफादात की खातर मुल्क को इन्होंने दाव पे लगा दिया। आज तो जो इसाक डार है हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने भी ये एडमिट कर लिया है कि अदम एतमाद का ऑपरेशन कामयाब होने के बाद जो अमेरिका ने हमसे वादा किया था, जो IMF ने वादा किया था कि हम आपकी इमदाद करेंगे, मुल्क की इमदाद करेंगे, तो वो मतलूबा इमदाद हमारी नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारी मईशत इंतहाई तबाही के दहाने पे जाके खड़ी हो गई। तो फिर ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? कौन सी ऐसी कंडीशन मुल्क की बन गई थी जिसकी वजह से आपको ये सारा कदम उठाना पड़ा? और एक चलती हुकूमत को, एक चलती स्टेबिलिटी थी मईशत में, मईशत हमारी जो बेहतरी की तरफ से जा रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, इंपोर्ट चल रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमारे बेहतरी नज़र आ रही थी। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी है। तकरीबन फैसलाबाद की इंडस्ट्री से तकरीबन 12 से 14 लाख मज़दूर वो इस वक्त फ़ारिग हो चुके हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से हमारा जो मज़दूर है वो बेरोज़गार हो गया। तो ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है जिन्होंने अपने लूट मार माफ़ करवाने के लिए, जिन्होंने आइन में तरमीम की, नैब के जिनकी केसेस थे वो ख़त्म किए, और गरीब आदमी पिस गया, गरीब आदमी मर गया। गरीब आदमी को आज भी पेट्रोल महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है, खाने पीने की अशिया महंगी मिल रही है, आटा की किल्लत आने का भी बहुत ज़्यादा खदशा बढ़ गया है। इसी तरह ये सारी सूरत हाल और ये तबाही के दहाने पे जिन लोगों ने ला के मुल्क को आज खड़ा कर दिया, तो वो क्या हमारे मुल्क के खैर खां हैं? क्या वो इस अवाम के
क्या वो इस पाकिस्तान के खैर खां हैं? इमरान खान साहब जिसने एक आवाज़ उठाई थी और ये सिस्टम को तब्दील करना चाहता था, इस नौ आबादियाती सिस्टम को तब्दील करना चाहता था, इस वडेरा शाही को ख़त्म करना चाहता था, एक आम आदमी को ताकतवर बनाना चाहता था, एक आम आदमी को ताकत देना चाहता था, एक आम आदमी को ऐसा कॉन्फिडेंस देना चाहता था कि वो किसी बड़े से बड़े जागीरदार से बड़े ब्यूरोक्रेट से बड़े सियासतदान, जर्नैल, जज से वो सवाल पूछ सके। लेकिन उसके साथ क्या किया गया? उसकी जान लेने की कोशिश की गई, उस पर गोलियां चला दी गई, कभी उसको घड़ी चोर डिक्लेयर किया गया, कभी उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। तो कैसी ये कठिन सूरत हाल से हमारा मुल्क ये 8 महीने में गुजरा और आज हमारी मौशियत इंतहाई तबाही के दहाने पे आके खड़ी हो चुकी है। और एक अच्छा नेक शगुन है कि इमरान खान साहब ने टेबल टॉक के ज़रिए मामलात हल करने की पेशकश की है हुकूमत को, और ये बड़ी एक खुशाइद बात है। इसके ऊपर वैसे तो मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। उसके पास अब भी ताकत है, अब भी उसके साथ आवाम खड़ी है। पंजाब में वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है, केपी में असम्बलियाँ तोड़ सकता है, बाकी वो रिज़ाइन करवा सकता है। आज भी वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन उसको नज़र आ रहा है कि हमारी जो मौशियत है, हमारा जो मुल्क है, वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और इसका वाहिद हल है कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क में मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने एक मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी है वफाकी हुकूमत को कि आप आएँ, टेबल टॉक करें हमारे साथ, टेबल पे बैठें और बैठ के मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल निकालें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।